remarks on Vigilance Awareness Week and shed light on the various activities. Please, sir. Respected Chairman Sir, DP साहब, EDs, HODs, young officers and my all Indian. अभी हम लोग सत्यनिष्ठा का शपथ लिए। सत्यनिष्ठा का शपथ लिए हम, मंजिल अपनी नेक है। सत्यनिष्ठा का शपथ लिए हम, मंजिल अपनी नेक है। देश के सब दुश्मनों में भ्रष्टाचार भी एक है। आओ ईमानदारी अपनाकर देश हित में योगदान करें। सचमुच सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक में बहुत सारे एक्टिविटी करने जा रहे हैं। कोल इंडिया इस साल हमारे चेयरमैन साहब के नेतृत्व में 2 मेगा फंक्शन करने जा रहा है। 2 तारीख को एक मेगा सेमिनार होगा एथिक्स और इंटीग्रिटी के ऊपर। उसमें जनरल वेद प्रकाश मलिक, जो कारगिल वार के समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और मिस्टर MB राव, जो काफ़ी चर्चित डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे झारखंड के, ये दोनों हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे। विजिलेंस अवेयरनेस के इथिकल मैटर में इन दोनों महान हस्ती को बुलाना ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। ये फंक्शन अपने आप में और यूनिक होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कोल इंडिया के हिस्ट्री में सारे CMDs ऑफ सब्सिडरीज, हमारे चेयरमैन साहब, सारे CBOs ऑफ सब्सिडरी, CIL के सारे डायरेक्टर्स, CIL के सारे EDs, HODs, ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। जब भ्रष्टाचार के विरोध में इस तरह की यूनिटी कोल इंडिया दिखाएगा तो वास्तव में इसका बहुत प्रभावशाली संदेश जाने वाला है। दूसरा फंक्शन है 4 नवंबर को, सैटरडे को। उसमें ऑनरेबल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सर आएंगे। वो कोल इंडिया मैनेजमेंट के चेयरमैन, डायरेक्टर्स, हमारे EDs, HODs, साथ में सब्सिडरीज के सारे CBOs, कोल सेक्टर के सारे CBOs, इनको एड्रेस करेंगे अपने कोल इंडिया ऑफिस में ही। उसके साथ कलकत्ता एरिया के जितने CBOs हैं उनका और बाकी CBOs के लिए भी एक मीटिंग करेंगे। विजिलेंस अवेयरनेस वीक पीरियड में CBC के को कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ CIL में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। इन दोनों फंक्शन के लिए मैं हर एक कोल इंडियन को, जो रिमोट माइन में काम करते हैं, वो जनरल मजदूर हो चाहे श्रमिक हो, उनको भी अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। और आप सबको का सहयोग चाहिए ताकि हम इन दोनों मेगा फंक्शन को सक्सेसफुल कर सकें। सर हमेशा बोलते हैं कि कोल इंडिया को एक अव्वल दर्जे का कंपनी बनाना है। इस तरह का एक्टिविटीज हम लोग करेंगे तो ऑब्वियस है कि कोल इंडिया रूल बेस्ड कंपनी से वैल्यू बेस्ड कंपनी में कन्वर्ट होगा। हम दुनिया को बता सकेंगे कि CIL कोल इंडिया पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन को फॉलो करता है, और बड़े शान से हम बोल सकते हैं कि वी आर प्राउड एंड विजिलेंट कोल इंडिया। अब हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बचपन से ही सिखाया जाता है कि राम बोलो। राम सत्य के प्रतीक है, अच्छाई के प्रतीक है, ईमानदारी के प्रतीक है। दूसरी तरफ रावण बुराई के प्रतीक, भ्रष्टाचार के प्रतीक, अधर्म के प्रतीक है। हर साल हम लोग दशहरा में रावण को जलाते हैं, रावण का वध करते हैं, मारते हैं, लेकिन फिर रावण आ जाता है, जिंदा हो जाता है। हर साल
उसी के पीरियड के आसपास हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। जरा सोचिए कि कारण क्या है, हम लोग रावण को मार क्यों नहीं पाते या भ्रष्टाचार को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि शायद हम राम नहीं बन पा रहे हैं। यदि रावण को मारना है तो आपको राम बनना पड़ेगा, भ्रष्टाचार रूपी रावण को मारना है तो आपको राम बनना पड़ेगा। उसी में एक व्यंग्यात्मक कविता है, आज विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाने जा रहे हैं, हर साल मनाते हैं। इसी पे एक व्यंग्यात्मक कविता है, भ्रष्टाचार रूपी रावण। रावण को मारने जा रहे हो, तुम राम हो क्या? रावण को मारने जा रहे हो, तुम राम हो क्या? हाँ बोलो, रावण को मारने जा रहे हो, तुम राम हो क्या? कहीं परास्त न हो जाओगे? हाँ बोलो, तुम राम हो क्या? रावण है कई सारे, एक राम को तो कोई निकालो। रावण है कई सारे, एक राम को तो कोई निकालो। मर्यादा से परिपूर्ण हो ऐसे राम को तो कोई निकालो। रावण हर साल जीवित होकर आता है, रावण हर साल जीवित होकर आता है, पता नहीं जीवन वो कहां से पाता है। झुरमुट जैसे भीड़ को देखकर वो हंसता मुस्कुराता है। तुम मुझे हर साल मार रहे हो, पर इससे मैं फिर जीवित हो जाता हूं। पहले राम बन जाओ, फिर मैं रावण की तरह मर जाता हूं। पहले तुम राम बन जाओ, फिर मैं रावण की तरह मर जाता हूं। जब जब राम न होगे, रावण उठ खड़ा हो जाएगा। भ्रष्टाचार की तरह मेरा सिर भी बढ़ता जाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या में एक राम को न मैं पाता हूं, इसीलिए तो हर साल मैं जीवित होकर आता हूं। इसीलिए तो हर साल मैं जीवित होकर आता हूं। हाँ, इसलिए तो हर